आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में हम लोगों का हो रहा था कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें कल क्वेश्चन करते ही लाइट चला गया था, इसीलिए आप लोगों को पूरा फुल नहीं दे पाए इसमें। लेकिन आज अगर लाइट नहीं गया तो फुल कंप्लीट वीडियो आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, इसी वीडियो में पूरा। अब थोड़ा सा बात फिर से जो डेली आप लोगों को बोल रहे हैं कि आप लोग फुल वीडियो देखिए, है ना, कंप्लीट, जिसमें से आप लोग बहुत कोई देखते नहीं हैं। मतलब शुरू से अंतिम देखने के बाद ना आपको शॉर्ट ट्रिक भी मिलेगा और लॉन्ग मेथड भी मिलेगा, दोनों चीज़ें। एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, इन सब चीज़ के ऊपर चर्चा बीच में होता है। ठीक है, और एक बात कि इस बार आप लोग सब कोई पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरिए और हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, है ना, फुल कोर्स का आनंद उठा सकते हैं, है ना, जो भी है। तो पहले आप लोग इस बार मैट्रिक एग्ज़ाम दे लीजिए, फरवरी के अंतिम फरवरी के लास्ट में ही और मार्च के फर्स्ट वीक में ये फॉर्म निकलता है पॉलिटेक्निक का। तो आप लोग कोशिश कीजिए उसको बैठना। ठीक है, चलिए हम लोगों का क्वेश्चन था कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। 3 अंक की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? तो 3 अंक में ऐसा कितनी संख्या जो 7 से विभाज्य है, इसमें हमें मेन चीज़ है कि प्रथम पद और अंतिम पद निकालना है। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग निकाल लेंगे कि 3 अंक की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो हम लोग रफ में क्या करते हैं, जो हम लोगों का 3 अंक 100 से स्टार्ट होता है और अंतिम कहाँ चला जाता है, 3 अंक 999, इसको 7 से डिवाइड करना, ध्यान से समझिएगा। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एका 7 बचेगा कितना, 3। अब ये भाग नहीं जाएगा, 0 बचेगा, ये सब तो आता है ना। 3 7 चौका 28, शेषफल कितना आएगा, 2। ये जो शेषफल है इसको 7 में घटाना है, तो 7 में अगर 2 को घटा देंगे तो बचेगा कितना, 5, और वो 5 फिर इसमें ले जाके जोड़ देंगे। यानी कि ये शुरू वाला संख्या के साथ ऐसा काम करना है। ठीक है, तो हम लोगों का एक एपी यहाँ से तैयार हो जाएगा कि शुरू वाला जो आएगा हम लोगों का, देखिए 7 में 2 घटेगा 5 और 5 इसमें जुट जाएगा तो 105। 105 ऐसा नंबर है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये जो 7 से पूरा कटेगा, ये 7 से पूरा कटेगा। और अंतिम वाला क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड कीजिए, 7 एका 7, 2, फिर 9 उतार लेते हैं, 7 चौका 28। ठीक है, फिर यहाँ घटाएंगे 1, फिर 9, 7 दूना 14। ठीक है, ये 7 दूना 14 हो गया। इसको हम लोग घटा लेंगे तो आएगा कितना, 5। अब ये 5 डायरेक्ट इसमें घटाइए। देखिए शुरू वाला में हम लोग क्या करते हैं, ये 2 7 में घटाएंगे और फिर इसमें जोड़ेंगे। इसमें ऐसा नहीं करना है, बड़ी संख्या में ऐसा नहीं करेंगे, डायरेक्ट शेषफल को यहाँ घटाना है और छोटी संख्या में पहले जिससे भाग दे रहे हैं उसमें घटाना है और जो बचेगा वो ये भाज्य में जोड़ देना ले जाके। ठीक है, और इसमें ऐसा नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ करेंगे। तो 999 में से 5 को आप घटा लीजिए तो 994। 994 एक ऐसा संख्या है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 7 से पूरा विभाजित होगा। ठीक है, तो ये हमें अंतिम पद भी पता हो गया। इधर हम लोग लिख लेते हैं 994। एक और लिखना है तो ये भी यहाँ से तैयार हो जाएगा, इसमें 7 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा कितना, 7 5 12 हो जाएगा। ठीक है, 7 5 12। ये फिर अगला संख्या लिखना है तो फिर 7 जोड़ दीजिए, मतलब 7 7 चलते जाएगा क्योंकि 7 से विभाजित हो रहा है ना। तो जैसे 105 हुआ, दूसरा आएगा 112, फिर इसमें 7 जोड़ देंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, और इसको हम लोग डॉट डॉट कर देंगे। क्लियर है, हमें इतना करने की भी ज़रूरत नहीं था, हमें सिर्फ लिखना था प्रथम पद, और प्रथम पद हमको पता हो गया, ये बराबर कितना, 105। यहाँ से डी निकाल लेंगे तो डी 112 में से 5 घटाइए, या नहीं तो जो जिससे बोल रहा है विभाज्य हो रहा है वही आपका डी का मान है। अब करके देख लीजिए, 112 में से 105 घटा लेंगे और अंतिम पद यहाँ हम लोगों का पता है ये इतना। अब हमें अगर ये 3 नंबर क्वेश्चन में पूछे या 2 नंबर में क्वेश्चन में पूछे तो हम इसको ट्रिक में नहीं, इसको लॉन्ग मेथड में बनाएंगे। ठीक है, तो लॉन्ग मेथड में बनाने के लिए हम लोग करते क्या है, ये सब रफ में काम करना है। लॉन्ग मेथड में बनाने के लिए हम लोगों को डिटेल में जानना पड़ेगा। तो ये है हम लोगों का ए एन अंतिम पद, ये एन कितना है 994।
इसका फॉर्मूला ये नीचे लिख देते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। ठीक है, ए का मान यहाँ पुट कर देते हैं, n माइनस 1 डी का मान यहाँ रख दीजिए, ये हो गया 994। ठीक है, ये इधर आके कटेगा तो n माइनस 1 इंटू 7, ये 994 में से 105 को माइनस कर देंगे, n माइनस 1 इंटू 7। अब इसको माइनस कीजिए, 14 में 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 9, बचेगा कितना 8, और यहाँ बचेगा 8। ठीक है, इसको घटा लीजिएगा, 7 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 7 एका 7, 1 बचेगा यहाँ 18, 7 दूना 14 और 7 सते 49। ठीक है, अब यहाँ ये एक माइनस में है, उसको उस पार कर देंगे तो n बराबर हो जाएगा, अब डायरेक्ट कर देते हैं, आप लोग कर लीजिएगा, एक माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, और 127 में एक जुट जाएगा तो 128। मतलब 128 को ऐसा नंबर होगा 3 अंक का जो 7 से पूरा पूरा विभाजित होगा। ये क्वेश्चन का अर्थ ये हुआ। ठीक है, तो 128वां पद हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाजित है, तो ये पद नहीं लिखना है, बस 128 आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो बहुत मुश्किल नहीं, ऐसे आसानी से बना देना है आपको। ठीक है, अब इसी को ट्रिक में करना है तो बहुत ही सिंपल है। n निकालने के लिए तो अंतिम पद में से प्रथम पद को घटा दीजिए, सार्वंतर से भाग दीजिए और जोड़ कर दीजिए 1। आप इस फॉर्मूले में बिठा लीजिए, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, इतना बड़ा करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तभी हम लोग ये काम करेंगे। अगर लॉन्ग मेथड में सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इस तरह से डिटेल में बनाना है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद कितना है, तो 38 है, और 16वां पद कितना है, तो 73 है। सिंपल है, 31वां पद हमें चाहिए, ये 31वां पद तो कितना सिंपल है। देखिए 11वां पद मतलब A11, अब इसको ऐसे लिखिए, A11 बराबर 38, और इसको लिखने का शॉर्ट तरीका A प्लस 10D, जितना भी रहे एक घटा के यहाँ लिखना है, यह हो जाएगा 38, समीकरण नंबर 1। उसी तरह से फिर कह रहा है कि 16वां पद मतलब ये 16 बराबर कितना लिख देंगे 73, इसको हम लोग लिख देंगे A प्लस 15D बराबर कितना हो जाएगा 73, ये समीकरण नंबर 2। अब यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा या 2 बड़ा अगर दिख रहा है तो 2 लिख दीजिए यहाँ, है ना। समीकरण 2 तथा समीकरण 1 को घटाने पर ये सभी चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को 2 चर वाले रैखिक समीकरण में कि कैसे घटाना और कैसे जोड़ना लिखा जाता है। लेकिन फिर भी बताते हैं कि जैसे हम लोगों का टारगेट है कि ए को हटाना है तो यहाँ अगर समान चिन्ह रहे तो घटाना है और विपरीत चिन्ह रहे तो जोड़ना है। ठीक है, तो समीकरण नंबर 2 A प्लस 15D बराबर कितना है 73, और दूसरा A प्लस 10D बराबर कितना है तो 38। घटाने पे चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब इस चिन्ह का कोई मतलब नहीं रहा, ये दोनों प्लस माइनस में कैंसिल, 15 में 10 जाएगा तो 5D, और इसको हम लोग घटा लें तो यहाँ 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 5, है ना, और 6 में 3 जाएगा 3। ठीक है, इसको हम लोग कटा लेते हैं 7, तो D का मान हम लोगों का पता हो गया कितना 7। अब D का मान समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, वहाँ से हम लोग A का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिख देते हैं हम लोग D का मान समीकरण 1 में रखने पर एग्जाम में भी आप लोग ऐसे ही लिखना है सबको, A प्लस 10D के जगह हम लोग 7 रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 बराबर में 38, तो A प्लस 70 हो जाएगा
और ये हो गया 38, इसको उधर कर देंगे तो a बराबर 38 में से 70 घट जाएगा, 38 में से 70 घट जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या रिजल्ट निकल के आएगा, इधर हो जाएगा 32 हो जाएगा, नहीं इसको घटा लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से 10 में 8 जाएगा तो 2 और है ना 32 होगा, आप लोग करके देख लीजिएगा, -32 इतना आ गया। a का मान हमें पता हो गया, a का मान निकल के यहाँ आ गया और d का मान हम लोग यहाँ निकाल लिए। ठीक है, दोनों चीज़ें पता हो गया। हमें कह रहा है 31वां पद, 31वां पद मतलब a 31 को हम लोग लिख सकते हैं a + 30d, a का मान -32 और d का मान हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा -32 जोड़ ये 210। इसको फिर घटा लेते हैं हम लोग, तो 31वां पद हमें ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 10 में 2 जाएगा तो 8 और यहाँ 10 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 7 और यहाँ बचेगा 1। 131वां पद जो होगा हम लोगों का ये हो जाएगा 178। ये हुआ हम लोगों का सही तरीका बनाने का। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत मुश्किल है नहीं। हमें कह रहा है कि वह एपी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद, कौन सा पद, तीसरा पद, ये ध्यान में रखना है। तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से कितना अधिक है, पांचवें पद से सातवां पद 12 अधिक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फिर एक बार समझ लीजिए कि एपी ज्ञात करना है, हमें एपी ज्ञात करना है। ठीक है, कह रहा है कि तीसरा पद 16 है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो सिंपल है बहुत। तीसरा पद मतलब ये 3 बराबर 16, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, थोड़ा इधर लिखते हैं, जगह बचेगा फिर बाद में, है ना। यहाँ देखिए तीसरा पद कितना है 16, इसको लिख सकते हैं ये + 2d, जितना रहेगा एक घटा के बराबर यहाँ 16, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ कह रहा है क्या क्वेश्चन में, फिर से प्रश्न से लिख लीजिए एक बार। कह रहा है कि सातवां पद पांचवें पद से, ध्यान दीजिएगा, पांचवें पद से, या इसको डायरेक्ट ही लिखिए ना, सातवां पद मतलब A7 बराबर करते हैं पांचवां पद मतलब ये 5। क्वेश्चन को पढ़िए, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक, मतलब ये 12 अधिक है, इससे ये 12 अधिक है, बराबर कैसे होगा, हम लोग इधर 12 जोड़ देते हैं। ठीक, सॉरी क्या जोड़ देंगे, यहाँ 12 जोड़ देते हैं। ठीक है, इससे ये 12 अधिक है, इससे ये 12 अधिक है, तो बराबर करने के लिए इधर 12 जोड़ दिए हम लोग। ठीक है, अच्छा किसी को अगर लग रहा है कि बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं तो आप लोग YouTube में सिस्टम दिया है स्पीडोमीटर का, आप लोग वहाँ उसका यूज कीजिए, है ना। आप स्पीड अपना बढ़ा सकते हैं कि आपका जो क्षमता है वो उस लेवल का आप अपना स्पीड कर लीजिए। ये हो जाएगा A + 6d, A + 4d और यहाँ 12। A से ये कट गया क्योंकि ये इधर आएगा तो कट ही जाएगा, इसको भी इधर ले आते हैं। तो 6d में से 4d बराबर कितना 12, यहाँ हो जाएगा 2d बराबर 12, इसको कटा देते हैं 6 बार में, तो d का मान हो जाएगा कितना 6, है ना। तो यहाँ से हम लोग d का मान निकाल लिए। अब यही d का मान समीकरण 1 में पुट कर देते हैं तो a का मान निकल जाएगा। यहाँ लिख दीजिए d का मान समीकरण 1 में रखने पर ऐसा लिखना है आपको। ठीक है, तो 1 यहाँ उतारते हैं, a + 2d बराबर कितना 16, यहाँ d के जगह पर, इस जगह पे हम लोग 6 रखते हैं क्योंकि यहाँ मान है 6 निकला हुआ। a = 14 12 और इस 12 को अगर हम लोग इस पार कर दें तो ये -12 हो जाएगा, नहीं ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो a का मान कितना निकल के आ जाएगा हम लोगों का। तो इसको हम लोग यहाँ से घटा लेंगे तो a का मान आएगा 4। ठीक है, a का मान कितना निकल के आ जाएगा हम लोगों का 4। क्लियर है। अब कह रहा है कि AP ज्ञात करें, AP ज्ञात हम लोगों का हो जाएगा क्योंकि d का मान निकल गया यहाँ 6 और a का मान निकल गया कितना 4।
कैसे हम लोग एपी निकालेंगे, तो एपी का सामान्य रूप आपको पढ़ा चुके हैं, ये नहीं पढ़ा है, ए प्लस डी, ये दूसरा पद, ये प्रथम पद, दूसरा पद, ए प्लस 2d, ये बढ़ते चला जाएगा इस तरह से डॉट डॉट, कम से कम 3 पद आपको निकाल के छोड़ देना। ए तो हमें पता है 4, और यहाँ 4, डी का मान कहाँ, तो यहाँ देखिए 6, यहाँ पुट कीजिए, यहाँ 4 + 2 × 6, और ये फिर डॉट 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 बढ़ेगा, 4 यहाँ हो जाएगा 10, 6 दूना 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 12 4 कितना हो जाएगा 16, और ये बढ़ते चला जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये एपी हम लोगों का बन के आया रिजल्ट, ये हो गया आंसर, ठीक है, सिंपल में। तो इस तरह से आपको एग्ज़ाम में अगर आप बनाते हैं साफ़ सुथरा, तो फिर नंबर तो कटने का चांस ही नहीं बनता कहीं, ठीक है। तो फिर देखते हैं हम लोग इसी में आगे। चलिए देखिए, वह एपी निर्धारित करें जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। बहुत ईजी क्वेश्चन। देखिए तीसरा पद कितना है, 5 है, तीसरा पद मतलब a3 = 5, इसको हम लिखेंगे a + 2d = कितना 5, ये समीकरण नंबर 1 बन गया। फिर कह रहा है कि 7वां पद कितना है, तो 9 है, तो 7वां पद मतलब ये 7 के बारे में बोला जा रहा है, 9, इसको लिख दें a + 6d = 9। अब किसी को लग रहा है कि सर ये कैसे लिख दिए, है ना, तो इसके लिए आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी का पहला वीडियो जाके देखिए, है ना, आपको सब चीज़ समझ में आएगा। अब यहाँ देखिए ए हटा देना है, तो यहाँ लिखिए समीकरण 1 या समीकरण 2 घटा समीकरण 1, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लोगों का 2 है, a + 6d = 9, और दूसरा है a + 2d = 5, घटाइए, है ना, ये घट गया, कैंसिल, ये हो गया आपका 4d, और यहाँ भी हो जाएगा कितना 4, 4 से 4 कट जाएगा एक बार में, तो d का मान आ गया 1, और यही d का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 कहीं भी रख दीजिए आपका मन। तो यहाँ लिखिए d का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान कहाँ रख दें, समीकरण 1 में, यहाँ रख दीजिए इसमें। तो a + 2d, डी के जगह पर 1 या पूरा एक बार लिख ही लेते हैं ना, चलिए ये लिख दिए। यहाँ a + 2d का मान कितना है 1, यहाँ पुट कर दीजिए, ये 5 आ जाएगा, यहाँ ये दोनों गुना हो जाएगा, तो ये 2 = 5, इसको इधर, तो a = 5 - 2, यानी कि a का मान आ गया कितना। आप इसको हल देखिए, कभी कभी ना आपको छोटा भी करने सीखना होगा, क्योंकि यहाँ हम लोगों का झारखंड बोर्ड में जो क्वेश्चन इस तरह देगा और जगह छोड़ देगा, कम जगह रहेगा तो फिर आपको उसमें हटाना भी पड़ेगा पूरा क्वेश्चन को लिख के। तो हम लोग जो यहाँ स्टेप बाय स्टेप काम किए, ये काम आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे, तो यहाँ देखिए कैसे करेंगे, ये दोनों गुना कीजिए मने में, और गुना करके इसको इस पार ले जाइए, है ना, तो ये 5 में 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो a का मान आ गया 3, ठीक है, ऐसे। अब हमें कह रहा है एपी निर्धारित माने एपी निकालना है, तो एपी का सामान्य रूप हम लोग जानते हैं, a + d a + 2d, इस तरह से होता है, डॉट डॉट कर देंगे, बस इतना ही लिखना है। a 3 आ गया, 3 और d का मान 1 यहाँ निकाल चुके हैं, यहाँ 3 + 2 × 1, और फिर ये डॉट डॉट कर देना इधर, ये हो जाएगा 3, ये हो गया 4, और 2 × 1 2 ही होगा, 1 यहाँ हो जाएगा 5, ये हो जाएगा एपी, ठीक है, और यही हमें चाहिए था, ठीक है। तो बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं इसी में। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आने का संभावना बनता है, ठीक है। कह रहा है कि एक एपी में 50 पद है, एक एपी में कितना पद है 50, ये कितना पद है एक एपी में ये दे रखा है, मतलब एक कोई भी एपी अगर हम लोग लिखते हैं, ये डॉट 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 करके कितना 50 घर तक लिखा है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में पहले से, ठीक है। एक एपी में कितना पद है, तो 50 पद है, ये क्वेश्चन में ही कह रहा है हम लोगों को।
एपी में 50 पद है, यानी कि यहाँ n का मान दे रखा है। फिर कह रहा है कि तीसरा पद, यहाँ देखिए तीसरा पद 12, मतलब ये 3, इसको हम लोग लिख सकते हैं ये 3 बराबर 12। और फिर यहाँ कह रहा अंतिम पद यानी कि an बराबर 106, ये भी दे रखा है। और ये जो 50 है ना, ये n का मान है, n का मान। और फिर कह रहा है कि 29वां पद ज्ञात करें, 29वां पद ज्ञात करना बोल रहा है। ठीक है, तो सब तो दिया हुआ है, दिक्कत क्या है, A3 तीसरा पद दिया है, यहाँ अंतिम पद आपको दिया हुआ है, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग हल में। ये तो क्वेश्चन ही समझा दिया आपको। ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा बीच में डिवाइड कर लेते हैं बोर्ड को, ताकि इधर जगह बच जाए। देखिए हल में लिखते हैं हम लोग A3 बराबर 12, A प्लस 2D, इसको हम लोग लिख सकते हैं 12, समीकरण नंबर 1। अंतिम पद an कितना है, 106 है। और n का मान हमको यहाँ पता है, ये n का मान यहाँ पुट कर दें तो ये 15 इक्वल टू 106 है ना। क्वेश्चन में दे रखा है कि 50 पद है, तो ये n का मान हमें पता है, ये कितना है, 50 है n का मान। ठीक है, तो यहाँ पुट कर दिए, इसको लिख देंगे हम लोग a प्लस 49D बराबर 106, समीकरण नंबर 2। अब आप लोग खुद जान रहे हैं करना क्या है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 घटा समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 2 a प्लस 49D बराबर 106, और दूसरा समीकरण 1 a प्लस 2D बराबर का 12। ये माइनस माइनस माइनस, घटाना पे चिन्ह बदलता, ये से ये कट गया, 49 में से 2 घट जाएगा 47। अब इसको घटा लेते हैं, 4 यहाँ आ जाएगा 9। चलिए इसको हम लोग कटा दें तो क्या 2 बार में पूरा कटेगा, तो D का मान आ जाएगा 2, नहीं कटेगा, 47 दूना कितना हो जाएगा, 94। तो ये D का मान आ गया। अब D का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 कहीं भी रख दीजिए, तो समीकरण में 1 ही रखिए क्योंकि छोटा छोटा वैल्यू है। तो यहाँ लिखिए D का मान समीकरण 1 में रखने पर ऐसे आप लिख दीजिए पूरा। तो a प्लस 2D है ना, यहाँ D है, D के जगह हम लोग यहाँ 2 रख देंगे, तो यहाँ 2 बराबर कितना हो जाएगा, 12। अब 2 दूना 4, इस पर ले जाते हैं, तो 12 में से 4 को माइनस कर देंगे तो आएगा कितना, 8। तो a का मान हमें पता हो गया कितना, 8। क्लियर है, तो ये चीज़ है। अब कह रहा है कि 29वां पद ज्ञात करें। अब हमें 29वां पद, तो 29वां पद को हम लोग A29 और इसको लिख सकते हैं A प्लस 28D। ठीक है, एक घटा के, क्योंकि n का मान इतना है। और देखिए आप बोलेंगे कैसे, तो थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। फार्मूला हम लोग an बराबर क्या जानते हैं, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही जानते हैं ना। अब n के जगह पर 29 है, यहाँ 29 रखेंगे तो यहाँ भी 29 रखना होगा, और एक घट जाएगा तो कितना बचेगा, 28। तो वही लिखते हैं 28। ये फर्स्ट वीडियो आप लोग जाके देख लीजिएगा। a का मान 8 है, 28, और d का मान निकल गया 2। 28 दूना कितना हो जाएगा, 56, और इसमें 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 64। तो 29वां पद जो होगा वो कितना होगा, 64 होगा। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट हुआ आपका। तो इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट बनाना है, साफ़ सुथरा बनाना है, ताकि सर को ये नहीं लगे कि जैसे तैसे बना दिया चलो नंबर काट लेते हैं। नंबर आपका इस तरह से बनाएंगे साफ़ सुथरा, तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं हम लोग इसी में। अगला क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर, ये हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न का। इसी में हम लोग, ये थोड़ा उल्टा टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ देखिए करना कैसे है। एक एपी दिया हुआ है आपको पूरा कंप्लीट यहाँ। ठीक है, इसका प्रथम पद अगर हम लोग लिखें तो 3, और सार्वंतर लिखें तो 8 में से 3 घटा दीजिए, ये 5 है ना। ए का मान हमें पता है, डी का भी मान पता हो गया, और अंतिम पद यहाँ पता है, यानी अंतिम पद को हम लोग an लिखेंगे। ये हो गया कितना,
इस क्वेश्चन के अनुसार, मतलब यहाँ इतना तक देखें तो ये अंतिम पद आपका इतना हो गया। लेकिन थोड़ा सा काम क्या है इसमें, कह रहा कि अंतिम पद से 20वां पद निकालना है। अंतिम पद से मतलब इधर से नहीं, इधर से 20वां पद नहीं निकालना है। इधर से निकालते तो बहुत सरल था, 1 2 3 4 इधर 20 घर तक जो आता वो लिखते हम लोग, 20वां पद निकालना हम लोगों को आता है। लेकिन कह रहा अंतिम, उल्टा, इधर से आना है, उल्टा। तो जब अंतिम पद से 20वां पद बोले ना, तो अंतिम पद से सार्वंतर क्या होगा, तो इधर से जब जाएंगे तो जो भी चिन्ह आएगा सार्वंतर का प्लस अगर आए तो आपको अंतिम पद वाला जब क्वेश्चन आए तो सार्वंतर को उल्टा करके लेना है, यानी यही लिखेंगे, इसको मिटाते हैं, अंतिम पद से, अंतिम पद से प्रथम पद, प्रथम पद हम लोगों का क्या हो जाएगा, प्रथम पद। अब ये वाला प्रथम पद नहीं काम चलेगा, इसको लेना पड़ेगा, क्योंकि अंतिम पद से अगर नॉर्मल देखा जाए तो प्रथम पद हम लोगों का ये होगा, ठीक है, और सार्वंतर ये होगा। लेकिन कह रहा है कि अंतिम पद से। अच्छा 1 मिनट आप लोग सोचिए कि 3 में 5 जोड़े तब 8 आया, 3 में फिर 5 जोड़ेंगे 13 आएगा, फिर 5 जोड़ेंगे इधर कुछ आएगा, फिर 5 जोड़ेंगे, इससे बढ़ते बढ़ते और सब 5 जोड़ते जोड़ते अंतिम में इतना आया। अब इसके जस्ट पहले वाला अगर नंबर हमको चाहिए तो इसमें 5 हम लोगों को घटाना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों का अब प्रथम पद ये हो जाएगा, क्योंकि इधर से आना है उल्टा। प्रथम पद हम लोग ए जो हम लोग यहाँ लिख रहे थे 3, अब इसको नहीं लेना है, ए का मान हम लोग लेंगे इतना 253। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि अंतिम पद से 20वां पद, मतलब इधर से 20वां पद, इधर से शुरू से नहीं, इधर से 20वां घर कौन वाला आएगा वो, ठीक है। और इसका सार्वंतर क्या हो जाएगा, सार्वंतर, तो इसमें घटा के लिखना पड़ता है। अगर यहाँ प्लस का चिन्ह आया है, इधर से जो नॉर्मल हम लोग जिससे घटाते हैं उसमें अगर प्लस का चिन्ह आया है तो इस चिन्ह का उल्टा लिखना आपको, सार्वंतर डी का मान। अगर यहाँ प्लस में आया तो आप -5 लिखिए, अगर यहाँ माइनस में आता तो हम लोग यहाँ प्लस में लिखते, जस्ट इसका उल्टा, ठीक है। तो ये अंतिम पद से प्रथम पद इतना हो गया और सार्वंतर इतना हो गया, सबसे नॉर्मल है ना, टेंशन नहीं लेना है। तो ऐसे आपको बनाना है। अब आपको पता है कि 20वां पद, 20वां पद देखिए, 20वां पद को हम लोग लिखते हैं A20, ठीक है, और इसको हम लोग लिखते हैं A+19D, ठीक है। अब प्रथम पद ये वाला नहीं लेंगे, इसको हम लोग नहीं लेंगे प्रथम पद, ठीक है, ये वाला प्रथम पद हम लोग नहीं लेंगे, ऐसे ही हम लिख दिए हैं, सिर्फ ये नहीं लेंगे, क्रॉस कर दिए। अब इसको लेंगे 253 प्लस 19 गुना डी का मान, ये वाला डी का मान नहीं लेंगे हम लोगों का ये, क्योंकि अंतिम पद से बोल रहा है, इधर से उल्टा, तो ये हो गया -5, तो ये हो गया 253 और प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 95। इसको घटा लीजिए तो यहाँ 13 में 5 जाएगा, 8 5 13 है ना, और यहाँ 14 में 9 जाएगा तो कितना 5, और यहाँ 158 20वां पद। मतलब अगर इधर से आएंगे तो 20 घर जहाँ गिनेंगे उल्टा, 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते आएंगे, तो 20वां घर में हमें यही नंबर मिलेगा, है ना, यानी कि 20वां पद, यहाँ 20 लिख देते हैं, A20, ठीक है। 20वां पद हमें क्या मिलेगा, 158 मिलेगा। ये हुआ हम लोगों का आंसर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस चैप्टर में हटके है, बाकी क्वेश्चन ऐसा आपके पास नहीं है। एनसीईआरटी में ये पहला क्वेश्चन आपको इस तरह मिलेगा कि अंतिम पद से। तो फिर से एक बार सुन लीजिए, जब भी अंतिम पद की बात करें, जब भी कभी क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, पहले प्रथम पद आप जो जानते हैं वो लिख लीजिए, सार्वंतर यहाँ से निकाल लीजिए, सिंपल है, और यहाँ लिख दीजिएगा अंतिम पद से, ऐसे लिख दीजिएगा अंतिम पद से। फिर एक बार लिखना है प्रथम पद। अंतिम पद की बात करें तो ये हो गया प्रथम पद, इसको नहीं लेना है, ये हो गया प्रथम पद, हम लोग यहाँ लिख दिए। और सार्वंतर यहाँ जो हम लोग लिखे हैं इसका चिन्ह बदल देना है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लिख देना है, और अगर यहाँ माइनस आता तो यहाँ हम लोग प्लस कर देते, बस चिन्ह बदल देना था। और 20वां पद आपको पता है कैसे लिखा जाता है, तो 20वां पद मतलब ये 20, और इसको लिखेंगे A+19D, A का मान हम लोग ये वाला लिखेंगे, ये वाला नहीं लिखेंगे,
ठीक है। और ये 19 डी का मान हम लोग ये वाला नहीं लिखेंगे, डी का मान हम लोगों का अब ये हो गया, क्योंकि अंतिम पद से अगर यही अंतिम पद हटाता तो फिर हम लोग ये जो जैसे हम लोग काम कर रहे थे यही प्रथम पद होता है और यही आपका सार्वंतर होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए। अब हम लोगों का जो सम वाला हुआ है ना, वो पार्ट बच गया है, ये नेक्स्ट क्लास आप लोगों का कर देंगे, या नहीं तो आज ही आपको, आज नहीं हो पाएगा, मतलब नेक्स्ट क्लास जब भी हो तो ये हम डाल देंगे। और आप लोगों से फिर से एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे पढ़ाई से अगर आपको संतुष्टि महसूस हो रहा है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्त लोगों के पास भी है ना शेयर कर दीजिए कम से कम। और इस बार पॉलिटेक्निक का फॉर्म आप लोगों को कई बार हर वीडियो में बताते हैं, पॉलिटेक्निक का फॉर्म सबको ही भरेंगे, ठीक है। और तैयारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से करना है, ठीक है। चलिए बाय, इतना ही।